कौन से मंत्र में दीक्षित है मालूम है क्या कहा? हम कीर्तनीय सदा हरि मंत्र में दीक्षित है। तो मंत्र तो हमारा महामंत्र के जब कहते कीर्तनीय सदा हरि अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारा मुख्य साधन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। कीर्तनी सदा, इसको कॉन्टेक्स्ट में लेके और समय स्थान परिस्थिति को लेकर ऐसा कोई मान ले कि बस मुझे तो सब समय जब करना है, सब समय जब करने की हमारी अवस्था है क्या? लेकिन रिमाइंडर दिया है कि हम कितने लो टू द स्टैंडर्ड गिवन बाय महाप्रभु। तो हमारे आचार्यों ने जिस पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 64 माला करने में बड़ा जोर आता है, बड़ा परिश्रम। और 64 माला भी कीर्तनीय सदा हरि से क्या स्टैंडर्ड, कोई गिन के करे या कोई जिस पर 64 माला करने का जो संचालन है वो भी बड़ा टीडियस है नहीं? एक एक माला जपो, 16 माला पूरी, एक उसको निकालो, ये एक 16 हुई, एक बार 2-2.5 घंटा, जब 1.5 घंटा कैसे ही 32 करना 32 हुई। इतना अपने आप को टेंस कर रहा हूँ मैं। अब 48 हो गए, 48 16 अब कैसा है रिलीफ कि भाई श्वास नहीं ले रहे थे, क्या रिलीफ आई। The fact is other way around. फिर प्रभुपाद ने आके 16 माला दिया है ना, वो 16 माला भी कितना स्ट्रगल। क्या चैंटिंग स्ट्रगल हो सकती है? मैंने गुरु महाराज से एक बार देखा कि जप है या कीर्तन, इट कैन नॉट बी रश्ड। जैसे कोई ज्यादा सांस लेने के रश करता है क्या? आज थोड़ी ज्यादा सांस ले लो, आज ज्यादा सांस ले लो। सांस लेना तो नित्य कर्म है, नित्य वृत्ति है। श्वास लेना हमारे चैतन्य या जीवंत होने का प्रमाण है। उसको रस कर सकते हैं क्या? तो जब कोई कहता है कि कितनी माला जपी, इसका यथार्थ उत्तर क्या है? इसका यथार्थ उत्तर है अपने आप को पूछे कितनी देर माला जपी। स्टैंडर्ड क्या है? कीर्तनीय सदा। तो आप यदि 2 घंटे या विशेष 1 घंटा जपी माला, 1 घंटा ही जपी, क्या भागर में 1 घंटा ही, 24 घंटे में ही भगवान को कीर्तन ही है। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि उतना ही अपेरेंटली है ना। फिर बाद में उसकी चेतना भी डिपेंड करेगा। इस समय वो भागवत ग्रंथ का चिंतन कर रहा है, गुरु महाराज का चिंतन, उनकी सेवा का चिंतन कर रहा है, उनसे रिलेटेड वस्तु। हरि तो नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, इन 7 के अंतर्गत ही उसकी चेतना यदि घूम रही है तो वो कीर्तनीय सदा हरि अवस्था को प्राप्त है। अपेरेंटली हम देखते हैं भाई तुमने आज माला बैठ के की नहीं, इत्यादि की नहीं, करना चाहिए। हमारे आचार्य गुरुवर के इस परंपरा को 64 को करें। हमारे वर्तमान में श्री प्रभुपाद जी ने दिया, उसमें जो ग्रंथि नहीं पड़ जाए, जैसे एक ग्रंथि को छोड़ने के लिए दूसरी ग्रंथि पड़ी, बढ़ गई दूसरी ग्रंथि। 16 माला मतलब रिलीफ। हमें कीर्तनीय सदा हरि अवस्था की तरफ बढ़ना होगा। वो तो दैन्य से ही आएगा कि भाई तो इतनी ऐसे तक में तो 16 माला भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। महाप्रभु का स्टैंड बहुत महान है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत महान है। 64 माला 16 माला जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसी को परंपरा को हम चाहने के लिए उसमें भी एनालिसिस ये होना है कि हम उस ग्रंथि में नहीं पड़ जाए। निर्ग्रंथ होना, भागवत में निर्ग्रंथ बताना है। तो जैसे एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आ गया, अब तो आज तो बस हम गर्व कर, किस चीज़ का गर्व कर, हम हमारे सेट स्टैंडर्ड से बहुत, तभी तो कृपा,
तभी तो कृपा की प्रार्थना करेंगे। साधक को यदि साधना का आवेश रहता है तो कृपा तत्व को वो क्षीण कर देता है और हमेशा ही दैन्य भाव में और अपने आप को अक्षम मानते, इतना ही कर पाता हूँ तो मैं इतना ही कर पाता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही आप स्वीकार कीजिए। तो कभी भी मैं बहुत योग्य हूँ या बहुत श्रेष्ठ हूँ, विचार ही नहीं बनते। तो कितनी वाला करते हो, कितना जप करते हो? यदि हमेशा कोई 16 माला या फिर 25 माला करते हो, 25 माला भावना से कितनी देर माला करते हो, इसका विश्लेषण करो। कितनी देर जप करते हो, कितनी देर भगवान कीर्तनीय है ये भान रहता है जब करते समय, या कोई भी श्री गुरु की सेवा या मंदिर की सेवा या कोई भी आने जाने में हमारे द्वारा श्वास श्वास में भगवान ही कीर्तनीय है। तो श्री गुरु का कीर्तन भी भगवान का ही कीर्तन है। नाम रूप गुण धाम लीला परिकर आभरण। तो हमारा जो फोकस है स्वरूप शक्ति से संलग्न रहना है। बोले हम स्वयं भी तटस्थ शक्ति है, स्वरूप शक्ति का अंश नहीं है। माहौल है त्रिगुणात्मक है, अपरा शक्ति का। आज अपरा एकादशी है, सही बात है। तो यही बताने के लिए कि हमारा फोकस जब करते समय या जब अपेरेंटली नहीं कर रहे हैं तब भी हम जब कर सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं। यदि हमारी चेतना इन 7 चीजों से संलग्न है, भगवान के नाम रूप गुण लीला, उनके धाम, उनके परिकर या उनकी सेवा पूजा श्रृंगार भोग के उपकरण, सब कुछ जो चिंता है वो किसकी चिंता है? सभी की चिंता भगवान की ही महिमा का कीर्तन हो रहा है। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, इदम ही पुंसस 22वां 26वां, इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अभिच्युतोत कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। जितना भी कल्चर, एजुकेशन और जितनी भी ट्रेनिंग सब कुछ है, यदि भगवान उसके माध्यम से भगवान ही सबके स्रोत है। ये इस चीज को स्थापित करना थ्रू मेनी डिसिप्लिन, जितने डिसिप्लिन, एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वो म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, उसके द्वारा यदि स्थापित किया जाए कि कृष्ण ही सबके मूल है। फिजिक्स के रूल्स के बिहाइंड इज कृष्णा, केमिस्ट्री के रूल्स के बिहाइंड कृष्णा, फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक इज कृष्णास फ्लूट। सब कुछ कृष्णा और कृष्णास, हर वस्तुगम कृष्ण या कृष्ण की होके देखे। तो वो कीर्तनी सदाहरि का भाग। अदरवाइज क्या महाप्रभु ने कह दिया कीर्तनी सदाहरि, उसकी तरफ कोई बढ़ेगा ही नहीं। कोई यदि उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को हृदयंगम नहीं कर पाए तो महाप्रभु भगवान के वचन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हम कीर्तनीय सदाहरि मंत्र में दीक्षित है, और जप के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, या किसी के भी माध्यम से, कोई भी अनुष्ठान के माध्यम से वास्तव में हम अनुभव कर सके एवरी मोमेंट, यस हरि इज ऑलवेज कीर्तनीय, हरि इज ऑलवेज कीर्तनीय। इस अनुभूति के साथ जीना है तो फिर हम हर अवस्था में इसको पूर्ण करें। लेकिन डिवाइड आ गया कि अभी मैंने जब कर दिया, अब मैं बस अलग, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ नहीं, उसी के अंतर्गत रखना चेतना को। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, इनसे संलग्न, इनसे यदि विलग हुए तो बस वो जब तक वो डेंजर जोन में, असुरक्षित जोन में कीर्तनीय सदाहरि हमारा आर्मर। आर्मर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कवच। कवच था ना, कवच है। कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि।
सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि कीर्तन। अब वो सुन ले, कोई सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं कोई? नहीं, यहाँ सुन रहे हो? हाँ, तो हमारे हमारे जो वृंदावन में कौन है? श्यामा श्याम जी, वो तो इसकी माला करेंगे। ये सुन रहे। अरे अच्छा, क्यों नहीं? तो वास्तव में हमें हमारी चेतना की रक्षा करनी है। ये जो साधन है, मीन्स है, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम जब तक 16 माला कर रहे हैं सबके सामने देख के दिखाते हुए करते, तभी हमारा हमारा जीवन है। ये तो हमें डिकंडीशन करने के लिए हम क्या जैसे कहते हैं ना, हमेशा हमें जितना भी हमारा कीर्तन है अहरि कीर्तन ही है। बद्ध जीव का जो परम चिंतनीय हरि है, उनकी ही चिंता नहीं है, बाकी सबकी चिंता है। अथवा तो कहे कि हरि का विस्मरण, जो परम कीर्तनीय है, परम स्मरणीय है। जो परम कीर्तनीय होंगे वो परम स्मरणीय भी होंगे, परम वंदनीय भी होंगे इत्यादि। लेकिन उनकी विस्मृति होने से न तो वो वंदनीय रह जाते हैं, न कीर्तनीय रह जाते हैं। स्मरण है ना, इस स्मरण को नित्य करने के लिए ही कीर्तन, क्योंकि हम सहज फील करते हैं जब कीर्तन करते हैं ना, बोलते हैं तो हम जैसे इन्वॉल्व हैं। बाकी मन तो इतना जबरदस्त भागता है सब जगह, तो मन को अंकुश करने के लिए इन इंद्रियों का उपयोग है। लेकिन जब स्मरण में बैठ जाती वस्तु, स्मरण श्रवणम पहले करें, वो श्रवणम कीर्तनम, और कीर्तन से फिर स्मरणम। ये थर्ड स्टेज है ना, इट्स लाइक रियल बूस्ट के स्मरण ही राग भक्ति का है। राग भक्ति में स्मरण ही मुक्त है ना, मुख्य है। स्मरण रहेगा तो कीर्तन भी हो जाएगा, श्रवण भी होगा ही। स्मरण रहेगा, स्मरण को नित्य करना। किसी को स्मरण तो नित्य कर सकते हैं कि नहीं? कीर्तन अपेरेंटली सब समय अपेरेंट नहीं हो, लेकिन चेतना में यदि स्मृति है तो मन में ही गुनगुनाओ, मन में ही बोलो। मन में ही बोलते हैं बहुत लोग मन से ही बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इस चीज को स्मरण करना, और शास्त्रों का जो आधार है, जो दो मुख्य सिद्धांत, उसमें स्मरण को ही मुख्य बताया। स्मर्तव्य सततम विष्णु। मकसद क्या है कीर्तन का या श्रवण का? स्मरणम, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वी विधि निषेधाशु, सभी जितनी विधियां आ गई, ये करना है, ये करना है, ये करना, ये विधि वाक्य हुए शास्त्र के। और जो निषेधात्मक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा तुम नहीं करते तो ऐसा नहीं करते तो क्या परिणाम होगा? यदि तुम्हारी आंख भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए लोलुप नहीं होती, तो वो आंख कैसी है? बरहा। वो मोर पीछे की आंख दिखती है ना, उसमें कुछ चैतन्य तो होता नहीं, डेकोरेटेड आई है। तो इसी प्रकार शास्त्र में भगवान के विस्मरण जो हमारे लिए अभी सहज है। बद्ध जीव के लिए क्या स्मरण सहज है? क्या सहज है? भगवान का विस्मरण कितना सहज है। भगवान का विस्मरण भालो लागे, क्योंकि संसार भालो लागे ना, भगवान का स्मरण भालो लागे ना। क्यों? संसार भालो लागे। तो एक साथ दो चीज भालो लागे। एकटा समय दूटी वस्तु एक संगे भालो लागते पारे ना, जो भी है। बंगला तो आती नहीं, लेकिन बहुत इसके जो वचन, लेकिन यही है कि स्मरण परायण ही कीर्तनीय सदाहरि अवस्था। स्मरण के माध्यम से ही सहज व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि अवस्था को पा सकता है। कीर्तन
बोल के करने में या जब वो समय स्थान परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस सापेक्ष है। स्मरण नित्य निरपेक्ष है। स्मरण आप किसी भी अवस्था में, जेल में या आपको आदेश दे दे कि उसको याद नहीं रखना, याद मत करना है, कोई आदेश दे, डोंट रिमेम्बर हिम, उस शासन के भी से भी बाधित नहीं है। कोई शासक गए, उसको याद करता है, उस अवस्था में भी वो बाधित नहीं है, स्मरण कर सकते। बोल मत तो तुमको जबरदस्ती बंद कर सकते हैं कोई। सुन मत, ठीक है, रिकॉर्डर बंद करो। स्मरण मत कर, ये कोई बाधित नहीं कर सकता। अल्टीमेटली स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु सर्वे विधि निषेधाशु एतयोर एव किंकर। इन दो सिद्धांतों का पालन करने के लिए पूरी साधना है। और गुरु महाराज कहते थे, चैंटिंग इज ऑलवेज टू बी रेलिश्ड रादर देन रश्ड। इस स्टेटमेंट को कोट बनाना, चैंटिंग शुड नेवर बी रश्ड। पापा पाठ में पापा काटन बहुत अच्छा सेंटेंस है। Because it is part of कीर्तनी सदा ही। और जब हम जीवात्मा सब जब भगवान कीर्तनी है, इसकी स्मृति बनी रहे, इस प्रकार ही समर्पण करना। तो फिर 3 घंटा यदि आज हमने करी 4 माला, 1 घंटा करीब लगा, तो 16 माला का इतना आग्रह है, बहुत अच्छी बात है। इसको 4 घंटे में करो ना, क्यों रश करके 1.5 घंटे में, कोई मतलब 1.25 घंटे में करके शुद्ध आज की होगी माला। क्या हम आज माला पूरी हो सकती है? कोई क्या आज मैंने आज के कोटे के श्वास ले लिया है, आज मैंने मेरे कोटे का श्वास ले लिया कि भाई तुम जा ऊपर ही जावाड़ा होगी। Chanting should be always relished, not rushed। क्योंकि ये नित्य, ये भगवान जो नित्य कीर्तन सदा कीर्तनीय है, तो क्या हम रश करके उनको कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? भगवान आज हम रश करके आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे या आप ढील देके, सदा अवस्था तो सदा ही है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जो नित्य अवस्था है वो बियॉन्ड टाइम। तो जब या जो भगवान जो कीर्तनीय वो नित्य है, ऑल टाइम, किसी भी डिमेंशन, किसी भी स्थान, किसी काल की गति से परे जो है सदा। और वास्तव में भगवत धाम जहाँ पर काल का प्रभाव नहीं है, वहाँ काल सदा ही है, सदा ही अनुगत है, सदा ही सरेंडर्ड है। हम यहाँ काल के सरेंडर हो जाते हैं ना, क्योंकि वी आर फोर्स्ड टू सरेंडर टू काल बिकॉज वी डोंट सरेंडर टू कृष्ण। तो कृष्ण भगवान ही काल के रूप में आके हमें सरेंडर कराते हैं। तो जब सत्संग के प्रभाव से बोध हो जाता है काल भगवान का ही रूप है, तो फिर काल मित्र बन जाता है, क्योंकि हम काल को उसी प्रकार उपयोग में लाते हैं जिससे सहज लगे कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं और हम भी भगवान के प्रेरित होकर भगवान के इंस्ट्रूमेंट के रूप में किए जा रहे हैं। अपने कर्तृत्व का तात्पर्य है कि बद्ध इस संसार में हमारा परिचय हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म या स्थूल देह से ही करते हैं ना, लेकिन आत्मा का शुद्ध कर्तृत्व भी है। शुद्ध कर्तृत्व है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का जहाँ संयोग है, वहाँ पर जैसे गुरु महाराज भगवान के पार्षद हैं, श्री गुरु के प्रति वो भगवान के पार्षद, उनका कार्य है। हम असिस्टेंट हैं, हम असिस्टेंट होकर, गुरु महाराज भगवान के पार्षद हैं, तो हम भी तो भगवान के पार्षद, हम गुरु महाराज के पार्षद के पार्षद होते कि नहीं? सही बात है। तो उस प्रकार रखे अपने कर्तृत्व, अपना इस भौतिक जगत का ये मैं शरीर हूँ, इस शरीर की ये संबंध है। संबंध तो किसी के बन के होते ना। तो हम जब गुरु पादाश्रित होकर श्री गुरु के बनते हैं तो हम उनके जन हैं, हम और उनके माध्यम से भी भगवान के जन। तो उनके जन हो गए तो भगवान के जन
होने की तो हमारी राह बढ़ रही है ना। उसी प्रकार फिर भौतिक जगत में जो हमारा आइडेंटिफिकेशन इस शरीर और शरीर के संबंध को लेकर वो क्षीण हो जाएगा, वो गौण होता जाएगा, गौण होता जाएगा। तो शुद्ध कर्तृत्व आत्मा का जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, क्या ये शरीर नित्यदास है? तो इस शरीर और मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हमारी जो चेतना है, आत्मा से युक्त है ना चेतना, या आत्मा छोड़ जाती है चेतना नहीं रहती, तो चेतना के माध्यम से हम हमेशा उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं इस बद्ध जगत में। तो जो साधन भक्ति पूरी ये जो अभ्यास है, इस प्रकार हमारी चेतना सतत सतत उस स्मरण को प्राप्त करे, अपने दिव्य आइडेंटिफिकेशन, अपने दिव्य कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब मैं कृष्ण का नित्यदास, मैं श्री गुरु का नित्यदास। सेम थिंग व्हाट इट वुड बी लाइक भगवान की साक्षात दास्ता में, साज के में दास्ता के सीमित वो चाहो, तो ये माधुर्य में जो दास्ता है उसका क्या? हनुमान जी वंचित है नहीं, उद्धव जी भी वंचित है, सुखदेव जी वंचित है, ब्रह्मा शिव जी वंचित है, इंद्र चंद्र को ठिकाना ही को नहीं, अठई फंसा रे युवा महाजन जी को नहीं, वर्मा जी को तो थोड़ा है बोध हो गया था, शिव जी को भी बोध है, लेकिन वंचित मान लिया। नारद मुनि भी एक बार एक्सपीरियंस ले हुआ नारदी कुंड में, भी बाहर निकल गया, नहीं बट भी माहौल में रह नहीं सके, भी माहौल में प्रवेश करवा के वास्ते है श्रुतिया जो ऋषिचर जो बढ़िया ये बस रास की इच्छा कर बचे हो गया, रास तो सब समय एक बार उपलब्ध हो गई तो बन गई, लेकिन जो महाप्रभु वो सौभाग्य जो कोई भी अर्जित नहीं कर सके, वो देवा महाप्रभु आया है। महाप्रभु राधा रानी का चरणा का आश्रित जो सौभाग्य देवाई है, वो सौभाग्य जो अच्छा धुरंधर भी संभव नहीं हुआ। तो हम उन महाप्रभु की कृपा और शिक्षा धारा से बंधे हैं। रूप रघुनाथ जी की परंपरा, अक्षर प्रभुपाद की उसी धारा, भक्ति सिद्धांत से उसी धारा, वो कीर्तनीय सदा हरि अवस्था के प्रति जब तक हम लोलुप नहीं होते तब तक जब करके भी क्या पर्याप्त है? तो कितना जब करते जी भाई 2 घंटा कर, आज तो 2 घंटा ही यूज, कभी गुमान नहीं आएगा कितना जब किया, 2 घंटे जब किया तो 22 घंटा का ही करियो, 22 घंटे घना ही काम है सब ठीक है, तो आज 2 घंटा ही कर सका, दही नहीं आएगा ना। आज तो मैंने 25 माला किए, क्लाइंट क्या गुमान से बोलता है, बाकी सब तो आप 16 माला वाले हैं, मैं तो 25 किए, गुमान। मैंने 2 घंटा ही किया, अजी 3 घंटा ही किया, 3 घंटा सदा से जुड़ा है ना, वो जो 16 माला है सदा से नहीं जुड़ा है, लेकिन हमारे आचार्य ने कंडीशनिंग देने के लिए सर इतना तो करना ही है। विदेशी लोग की मैं भक्ता की हम सुनते कथा, प्रभु को 16 माला दैट्स टू मच 16 माला की घुट्टी पिला दी, तो सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी की नंबर 1 सबसे बड़ी शिक्षा, ये नंबर 1 शिक्षा इज 16 माला का जप, 16 माला का जप, 16 माला का जप। वो दूसरे वक्त कुछ करे नहीं चले, उल्टा सुल्टा कितना ही करे 16 माला करके, तो बस एकदम प्रभुपाद ने जादू उसमें दिया है कि जो 16 माला की जपेगा और झक मार के भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखा है झक मार के भी, तो पीछे पड़े रहते हैं सुपरवाइजर, हाँ कितनी माला की, 8 ही करी, चलो 8 माला करो। वहां पे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं? झूठे से झूठा आदमी भी बड़े झूठ नहीं बोल सकी, 4 माला कहाँ 4 माला ही करे, वो नहीं कि बस 12 कर दी, तो 4 बोल करो, पूरी तो कौन करी नहीं, तो झक मार के करनी पड़ी। लेकिन अवस्था बिगिनिंग स्टेज पे, लेकिन थोड़ा जब हम मेच्योर होते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी बड़े होते, छोटे बच्चों का 9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना, तो बड़ा होकर बच्चे जिन पिता ने उपदेश दिया कि भाई 9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना, अब बच्चा बड़ा हो गया, पिताजी तो सपोज रहे नहीं, अब सबको बोलता है पिताजी से मैंने डायरेक्ट सुना है कि 9 बजे बाद में घर से बाहर मत निकलना,
अरे भाई तो 25 साल को हो गया, 15 साल को हो गया, लेवा जा कोई काम। माँ भी कही अगर कि जा तू, पिताजी केर गया 9 बजे बार 12 में निकल गई, तो ऐसी ग्रंथि पड़ जाती है। तो एक स्थूल एग्जाम्पल है। तो कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए फिर दूसरे महत्व पुरुषों का सानिध्य आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में विधान का है, भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथम गुरु है पिता, पिता से ही हम संस्कार, और यदि इस वैदिक संस्कृति में हम पले हैं तो हमारे पिता के प्रति गुरु बुद्धि सहज होती है। शासन न बाद में जो शिक्षा के अंतर्गत, संप्रदाय के अंतर्गत जो दीक्षा विधान होता है वो दीक्षा है, तो बाद में इनसे, और दीक्षा प्राय जो हमारे मुख्य, जिनकी शिक्षा से प्रभावित होकर, प्राय यही होता है कि जो हमारे मुख्य शिक्षा गुरु होते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु भी होते हैं। दीक्षा शिक्षा गुरु और भी होते हैं। ये भजन की पुष्टि जब तक नहीं हो तब तक शिक्षा लेते रहना चाहिए। इसलिए शिक्षा गुरुओं की कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन शिक्षा गुरु वही हो सकता है जो दीक्षा गुरु के एवर्स नहीं, वन हू इज नॉट एवर्स, मतलब दीक्षा गुरु का विरोध ही ना हो, वही शिक्षा गुरु हो सकता है। और उसी के लेवल पर, उन्हीं के लेवल पर उनके प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा हो, तो फिर उसमें कोई विरोध नहीं। गुरु तत्व एक ही है, कोई अलग प्रिंसिपल नहीं है खिंचाताने के लिए। एक ही तत्व अलग अलग व्यक्ति में प्रकाशित होता है, और उसी भाव की जब हमें प्रतीति हो कि मेरे श्री गुरु जो कहना चाहते हैं वो इनके माध्यम से वे कह रहे हैं मुझे, ऐसी निष्ठा, नॉन डिफरेंट, जहाँ पे द्वैत ना हो, ये गुरु वो गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का इसलिए सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में एक बताया है। दोनों ही एब्सोल्यूट लेवल पर पूज्य माने गए, यदि हम उनको शिक्षा गुरु मानते। नहीं तो जिनको नहीं मान पाते, लेकिन सभी वैष्णव के प्रति गुरु बुद्धि रखते हुए यथा योग्य उनका अपमान अवज्ञा न हो, इस प्रकार की सेवा शुश्रूषा कर सकते, लेकिन शिक्षा लेते हैं तो फिर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में भेद नहीं करना चाहिए। यही बात है, तभी भजन की पुष्टि हुई। और बहुत बार आज्ञा लेकर भी किसी शिक्षा के प्रति हमारा झुकाव हो, अनुमोदित होकर भी कर सकते हैं। बहुत बार गुरुवर्ग भी कहते हैं कि ठीक है वहाँ जाओ, जो हमारे संप्रदाय में हृदय चैतन्य जी ने श्याम दुखी कृष्णदास जी को वृंदावन भेजा, क्योंकि वो सखा भाव में थे। हृदय चैतन्य सखा भाव में थे भगवान के, उनका भाव जीव गोस्वामी के साथ सानिध्य माने, उनका अंतर का भाव जो मंजरी भाव बहुत अनेक शिक्षा हुई। उसके बाद में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके दीक्षा गुरु कौन है? हाँ, उन्हीं से आज्ञा लेकर गुरु जी को बुलाया, गुरु जी एक कृपा कर दो, मारो मन तो बठी ने जा रही है, बठ रह नहीं सकूं। तो गुरुदेव ही ट्रिक कर कर बिना सेवा का वास्ते जहाँ बुलाए है, बजे बठो परवार तो बजे गुरु आकर की दीक्षा गुरु कभी के पास अब मत करो। गुरु की आज्ञा लेके वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चले गए। उसके बाद में फिर रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी के साथ उनकी जो भाव की अंतरंगता थी वो प्रकाशित हो गई। तो प्रथम गुरु पिताजी है, दीक्षा गुरु, और फिर जो सदगुरु जिनके साथ भाव और स्वरूप की जागृति तो प्रस्फुटित हो। तो एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, और सदगुरु भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार, जैसे दीक्षा लेके जल्दी ही मतलब किसी को संग नहीं मिलता, तो ये थोड़ी कि फिर आगे का जो कार्य है तो हमारे गुरु ही, गुरु तत्व देखना, वो अलग अलग मूर्ति में तुम्हारे भाव को पुष्ट, तुम्हारे अधिकार के अनुरूप, भाव के अनुरूप सजातीय संघ को तो आइडेंटिफाई करोगे। गुरु वहाँ से जो कनेक्शन या जो डीएनए कहते हैं गुरु पादा से रसो शुद्ध भक्ति का डीएनए मिलता है। उस डीएनए में भी वेरिगेटेड है, सबका डीएनए अलग अलग होता है, लेकिन डीएनए तो प्राप्त होता है पिता से ही। पिता है
उसी प्रकार स्पिरिचुअल डीएनए दीक्षा के समय, दीक्षा काले उस डीएनए को फिर डेवलप नहीं किया जाए तो क्या हो, सुप्त रह जाता है। उसको सुप्त का अपोजिट क्या है, उसको खोलना है, उसको उजागर करना है। तो वो शिक्षा गुरु के माध्यम से, तो दीक्षा गुरु के हमारे शिक्षा गुरु नहीं है, वो भी शिक्षा गुरु है। शिक्षा को तो करना है, लेकिन हमारी अवस्था भेद से उस समय नहीं कर पाए या वो चले जाए, इसका मतलब थोड़ी कि अब हम अधूरे रह जाएंगे, नहीं, पूर्णता की तरफ हमें बढ़ना है। तो उनकी कृपा से ही सजातीय संघ में मिलेगा और उसके प्रति ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा कि उससे हम अपने आप को अलग नहीं रख पाएंगे। हमें लगेगा हमारे गुरु महाराज जी इनके माध्यम से बोल रहे हैं। गुरु महाराज भले और कहीं स्थान पे हो, 24 घंटा तो उनका संग कर नहीं सकते, लेकिन जब किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि अरे ये तो मेरे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, यही मुझे ऐसा कह के करवाना चाहते हैं, कहा था 24 घंटा बाद बाद उनको गुरु महाराज को बोध कर सकते हैं कि आपने, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं तो आपके बाजू में रहूंगा। बहुत कार्य उनके, उनको भी उनकी फ्रीडम, तो हमारे कारण से उनकी फ्रीडम बाधित नहीं हुई थी। तो जगजीत कर लेने में था के साथ जाऊँ तो बचे शिष्य को बाहर बजे गुरु ने ढूंढनी पड़ी, वो छोटे ही को नहीं, और नहीं मैं तो था के चढ़ना के करने ही दूँ। अच्छा मारवाड़ी समझते हो थोड़ी तुम, तो यही बात है, हमें कीर्तनीय सदाहरी अवस्था, हमारी जो चेतना है, चेतना को हमेशा बार बार कभी भूल भी जाए अपनी चेतना को झकझोरने के लिए, या कहाँ क्या सोच रहा हूँ मैं, कहाँ अटक गया, हमारी चेतना से ही हम वी आर व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ और वी बिकम व्हाट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ। तो चेतना हमारी जहाँ अटक गई वही हमारी गति हो जाती है। चेतना किसी मच्छर की चिंता में अटक गई तो हम, और मच्छर की चिंता में अगर मग्न हो गए तो वही गति है। तो चेतना यदि स्वामिनी के चरणों में अनुरक्त हो गई तो स्वामिनी के चरणों में अनुरक्त होना मतलब जो स्वामिनी के चरणों में अनुरक्त है उनकी भी चिंता आ जाएगी कि स्वामिनी के चरण अकेले ही मिलेंगे तुम्हें, स्वामिनी के चरणों के इर्द गिर्द और भी तो जो उनमें अनुरक्त है उनमें भी अनुरक्त होना पड़ेगा। तो स्वामिनी के चरणों में अनुरक्ति भी एक लिमिटेड क्वेश्चन, बस राधा के चरणों के मुझे बाकी सब तो राधा रानी के चरणों की सेवा से जो संलग्न है उनमें भी अनुरक्ति, राधा रानी के चरणों की अनुरक्ति है। इस प्रकार की उदार विचार को हम हर अवस्था में, हर काल में कीर्तनीय सदा हरि, हमारे लिए हरि कौन है ये और कहीं उजागर न हो, हमारे लिए श्री हरि कौन, श्री स्वामिनी, बिकॉज शी इज द एसेंस ऑफ गॉड। वो हरि नहीं है क्या, क्या राधा रानी हरि नहीं है क्या, नहीं, बट शी इज द एसेंस, वो तो हरि की आत्मा है। तो हरि की आत्मा हरि से अलग कैसे हो सकती है? तो हरि की, जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा इज द बेस्ट पार्ट, करेक्ट? तो हरि का बेस्ट को, हु इज द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हरि, श्रीमती स्वामिनी। माधव महोत्सव में ये बात प्रकाशित हुई, बहुत गुह्य है, जीव गोस्वामी ने इस बात को प्रकाशित किया कि भगवान स्वयं कहने की कब राधा रानी को पूरे ब्रज में की परम अधीश्वरी के रूप में स्थापित करो, तब तक चैन नहीं है। तो कितना अद्भुत उस माधव महोत्सव का चित्रण भगवान ने किया है। भगवान ही सब एकदम दर्शक बनकर सब योग माया को और तुलसी को आदेश दे दिया भगवान ने, इसकी उद्घोषणा करो आकाशवाणी से। सभी पूरे ब्रजवासी पूरा सभी जहाँ से आके राधा रानी की, और राधा रानी को भी देखिए कि प्रियाजू तुम संकोच मत करना कि तुम किसी की बहू हो, किसी की ये हो, वो सबके बीच में तुम्हें सर्वेश्वरी अधीश्वरी के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। आकाशवाणी मतलब देववाणी ना, देववाणी का विरोध नहीं कर। भगवान की दिव्य लीला जब इस लोक में प्रकाशित होती है तो उसकी लौकिक प्रतीति के कारण ही बहुत आकर्षक लगती है। तो आकाशवाणी से भगवान योग माया जो ध्वनि कर रही है, तुलसी को आदेश दे रही है उस राधा रानी को कि तुम भी संकोच मत करना कि सबके बीच में मेरी पूजा और
इतनी प्रतिष्ठा होगी। राधा ही तो सरल लजीली है, लज्जा मत करना। तुम्हारी जैसे कितनी लज्जावान स्त्री हो, लड़की कोई कितनी भी लज्जावान हो, जब विवाह संस्कार उसका होता है तो सभी के बीच में कितनी लज्जावान हो, लज्जा को छोड़कर पति का वर्ण करती है कि नहीं। आकाशवाणी तो राधारानी और सखी बन जाते, एकदम आनंद में आ जाती। फिर क्या, और संचालन राधारानी सर्वाग्गी साम्राज्ञी वो सभी सखी मंजियां क्या कहती है, अपनी अपनी जो पोजीशन उनको लेनी है सेवा में। ललिता तो प्राइम मिनिस्टर ही है। वो तो अंतरंग सब जानते हैं। बाकी सबने भी एप्लीकेशन मंत्री महामंत्री को देके जो जिसको पसंद थी सबने पोजीशन ले ली, श्याम सुंदर भी। और हाँ, उस समय फिर जब महोत्सव होकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए, केवल सब दासिया सखिया और स्वामिनी रह गई। सबकी योग माया ने सबको यथा योग्य जो देना होता ना उपहार के, आपको साड़ी और उसको आपको वो कुछ ना कुछ उपहार दे के चले गए। सब अंतरंग रह गए, केवल एक ही दास रह गया, बाकी सब तो सबने अपनी अपनी पोजीशन मांगी। वो तो कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर की जो बड़ी मीटिंग और जुलूस होते हैं, सब लोग आते हैं, लाखों बड़ी ग्रुप चले जाते हैं, बाकी कौन कैबिनेट मिनिस्ट्री रह जाते हैं, वो अपने अपने सोर्ट आउट करते हुए एक बाकी सब चले गए। एकमात्र श्याम सुंदर ही है दास के रूप में। तो उन्होंने कहा कि जब भी तो पोजीशन दो, तो ललिता उनका उपवास करती है। देखो सब एप्लीकेशन सब आ गई है, और सबने अपने अपनी पसंद की पोजीशन ले ली है। मुझे लगता है फिर भी तुम कर दो, अप्लाई कर दो, मुझे लगता नहीं कोई पोजीशन खाली है। तो भगवान बड़े चतुर है। भगवान के कि तुम सोचते हो कि तुम सही एक बड़ी पोजीशन तो खाली है, तो ललिता क्या पोजीशन कर दो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई प्लेस है यहाँ पर। फिर भी जाओ साम्राज्ञी को अप्लाई कर दो, शायद उनको कोई पसंद आ जाए पोजीशन। तो भगवान ने एप्लीकेशन दी, कई पोजीशन को ऐसे कोतवाल कोतवाल बना रखो, ताकि रक्षा करूँ, ताकि यश को गान करूँ सब जगह। बहुत बीच में एक गतिविधि होती है, तो भगवान ने कोतवाल की पोजीशन साम्राज्ञी से सेंक्शन होके, हाँ तो ठीक है, इसके इतना उत्साह है। और कहीं कहीं कह रहे हैं प्रॉमिस है नहीं, मैं वो कर लूँ वो कर लूँ, यानी ये आया नहीं कि मैंने बता दिया, मैं चमका दे सबने। तो एक चांस तो डिजर्व करे। इतनी ठुकू सुहादी बात कोई करे तो एक चांस तो वन डिजर्व किया। और फिर क्या, भगवान ने बस जाके पहले दिन एकदम गाजा बजा पूरा ब्रज में कर दिया, राधा रानी की महिमा का गान करके सब जाके एकदम सर देखो। और फिर आए सब, पहले दिन की सब पोजीशन सब, फिर आके भगवान ने छुपके से अपनी बांसुरी ललिता सखी के कपड़ों में छुपा दी, कहीं पे कैसे उसे अनबिनों। हाँ, ये मग्न है ललिता सखी। और फिर कहा, सरकार देखो मैं कितना समर्पित होकर काम करूँ, लेकिन एक बड़ी मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी? हमारी बांसुरी चोरी हो गई। मैं ले रहा हूँ, अठई है। बड़ा चतुर भगवान, कैसा कुतूहल, इतना अद्भुत वो वर्णन है, इसका जितना विस्तार से पियो ना उसको, इस लीला में उतना आनंद आता है। तो ललिता सखी केवल, विशाखा सखी केवल, ये बहुत बढ़िया हुआ। यस, कोई बात नहीं, तो ग्रहण कर ले, भावग्राही है ना। विशाखा सखी है, बहुत बढ़िया हुआ। जो परम उपद्रव करती थी, वो सभी को हैरान करके रख देती थी, वो अच्छा चोरी हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ललिता सखी तो मुझे और मालूम हो गया, वो की काम को नहीं।
आपकी चीज की रक्षा नहीं कर सके, दूसरा की चीज रक्षा करे। एक होता ही बस इस्तीफा देना। अरे वो अद्भुत क्या लीला है, मतलब ऐसी लीला का कोई माधव महोत्सव। रूप गोस्वामी ने इस राधा रानी की जो प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो अपने पदों में कहा, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की, तो उन्होंने अपने भतीजे जीव गोस्वामी कहा कि कुछ घटनाक्रम बनाओ, इस उत्सव को खूब विस्तार से वर्णन करो। तो इसका मैं कंडेंस रूप में इतना विस्तार से, जो झापाझापी है, जो विवाद है ना, वो इतना जबरदस्त है। तो ललिता कहती है कि इन इसको इस्तीफा दे दो। नहीं भाई, सुप्रीम तो राधा रानी है ना। राधा रानी कहे कि ललिते, कोई इतने उत्साह से सेवा में समर्पित होके किया है और उसकी चोरी हो जाए तो उसको तुम निकाल दोगी, तो बदनामी किसकी होगी? राज्य की बर्बादी होगी ना। एक तो चोरी थे लोग आपा लोग ही करी, राज्य में ही करी, और तो किसी की चोरी हो तो उसके साथ सांत्वना रहनी चाहिए ना। यू शुड, वो कहते हैं ना, उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। उसके बाद तुम उसको भगा रहे हो, बेकार आदमी, निकम्मो। ललिता केवल निकम्मो है, वो खुद की चीज तो नहीं संभाल सकी और केवल कि मैं कोतवाल बन। राधा रानी के तो भगवान राधा रानी के लिए मुझे लगता है यही कहीं इन मिनिस्टरों में से किसने चुराई। ललिता गुस्सा आता है कि मिनिस्टरों के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप। देखो टॉप व्यक्तियों के कनेक्शन है मैन, तो थे कोई भी आक्षेप कोई पर कर सको। प्राइम मिनिस्टर के कनेक्शन है, अनुकूलता है, और बात जग विधि था नहीं, शाम की अनुकूलता एक दूसरे के है नहीं। एपरेंटली वे कह रहे, लेकिन अठ तो प्रतिष्ठा की बात है। स्वामी कहे कि देख भाई, वो कह रही है तो इम हर्ज का ही है, सब आपको आपका कपड़ा झड़का दे। ललिता ना गुस्सो, इतने बड़े मिनिस्टरों के बीच में, मिनिस्टरों के ऊपर अपनी एक लकड़ी के टुकड़े की चोरी को कहीं आक्षेप कर रहा है। चोरी को आक्षेप यदि कोई बड़ो खजानो हो तो बात है, एक लकड़ी के टुकड़े जिसकी वैल्यू कितनी है कि चूल्हा चलाना हो तो वो भी गर्म नहीं होगा इतनी सी लकड़ी में, ज्यादा चाहिए तो बहुत लकड़ी चाहिए। की चोरी को आक्षेप बड़ा बड़ा मिनिस्टर पर लगा रही है कि शर्मिया, अगर वो गलत साबित हो तो उन्हें कहीं सजा पे लिया की कर लो। तो भगवान के कोई भी सजा देते हो, हमारी बंसी तो अच्छी चोरी थी। भगवान की चतुरता का ही आनंद लेके ललिता भी कम उठाओ, सब देख लिया, सब मिली को नहीं बैठा, सब झाड़ दिया। तो भगवान यदि आज तो बाकी है। तो ललिता ने झक मार कर, आपका कपड़ा जिया नहीं झड़ गया, टन करके जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है को स्त्री बोलो पहले। ललिता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सरकार आज जो मिनिस्टर जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बन रही है, आज सबको आतंक करी, इन्हें पे चुप्पी करो। ललिता सकीना जो मुझे गुस्सा आवे, तो अद्भुत है, तो वर्णन 5 मिनट पूरा करा या तो घंटों भर चाहिए वो जो दर्शन। तो ललिता सखी पे तो आक्षेप बा, एकदम लाल बूंद, एकदम कह रही है कोई हमारा कपड़ा में छिपाए हुए है, कोई को प्रमाण इधर आज प्रमाण करूं, राम हमारी बात सत्य है। और क्या सत्य है कि मैं साम्राज्य का चरणा न पकड़कर कह रही हूं कि वही चोर है, वही मतलब हरकत करी है, और कोई हरकत कर नहीं सके। हमारे प्रति यान को भाव ही कोई है,
दुष्टमती ई की है कि यानी की हरकत करे। प्राइम मिनिस्टर को सबको आधिपत्य है और कोई कर नहीं सके वो काम कि ई को बांस को टुकड़ो मारा कपड़ा में छुपावा की हिम्मत या दुष्टता वही कर सके और मैं हमारी इस साम्राज्य का चरण पकड़कर असो लूं और इन भी साम्राज्य का चरण पकड़ के आप बात कहते कि मैं वो को नहीं करियो तो मान जाऊं समाधान से तो ललिता तो भगवान अवस्था देखो कोतवाल बने हैं। कोतवाल व्यवस्था में इतना सौभाग्य कि साम्राज्य चरण पकड़ने का सौभाग्य वे भी अवस्था में एकदम अभिभूत होकर कांपा लगे और एकदम जान कोई भाव विभोर हो जाए गदगद हो जाए वाणी निकले कौन नहीं तो ललिता से देखो एक ही हरकत है बोल नहीं सके बोल के मैं कौन रखी कि मैं रखी कुछ बोल नहीं सके तो ललिता तो प्रताड़ित करे कि वही है इन्हें निकालो बट राधा रानी की कई अवस्था हुई राधा रानी के लिए हरकत तो सब सामने ही होगी कोई करेगा रानी के नहीं अब मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मुझे साम्राज्य बनाने के लिए अपनी इच्छा तुमने पूर्ण की अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सब नाटक नहीं रियल चीज है तुमने चाहा किया ना अब मेरी इच्छा के अनुसार कुछ हो जाए इसलिए तुम इस कोतवाली पने को छोड़ो क्या नाम दिया उधर नाम दिया वो बन जाओ मुरली बाधक है जो भी है अचानक राधा के तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए तुमने ये किया मुझे साम्राज्य बनाया सब कुछ है अब तुम्हारा स्थान उधर नहीं तुम भी वो बनवारी नाम है बनवारी चलो भाई बनवारी वेश में इसको सजाओ कोतवाली वेश ने हटाए हुए सखिया भी को खूब मजाक से बनवारी वेश में आकर भगवान ने राधा रानी हाथ लेर आपका राज सिंहासन पर बाजू में बिठाया तो मुझे सखी मंदिराबाद में उत्सव मनाकर निकुंज में लेकर बिहार करे इस प्रकार का माधव महोत्सव उस माधव महोत्सव में हम सबको महाप्रभु ने प्रवेशाधिकार कृपाधिकारी बनने के लिए अवसर दिया है। यदि हम उस गंतव्य को याद नहीं रखते यदि वो रोमांच उस सौभाग्य को पाने के लिए संसार की कौन सी अवस्था है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे है ना। तो महाप्रभु की गिफ्ट बहुत अफलातून वैल्यूएबल है कितना भी इस मार्ग में आके भी कितनी भी पूजा प्रतिष्ठा मान इन सबको हम लेट गो करके उसमें डूब सकते हैं कितनी डूबाने वाली है। तो कीर्तनीय सदाहरी अवस्था को हम उस प्रकार के रोमांच को अनुभव करते हुए इसलिए शास्त्र अध्ययन अनुशीलन हमारे गोस्वामी ने दिया है उसका अनुसरण करने से हम भी किसी न किसी रोमांच किसी न किसी अद्भुतता का स्मरण कर पाए और भगवान की किसी चीज की अद्भुतता का स्मरण ही हमें उनके नित्य स्मरण में से बांधेगा। अद्भुतता यदि प्रतीत न हो तो विस्मरण होने का तो भगवान की अनंत अद्भुतता है भगवान के ऐसे से खिलवाड़ है ऐसे से ब्रज रस के अंतर्गत महाप्रभु ने उनको रिलीज किया और अपने आचार्यों के शिष्यों के द्वारा हम तक पहुंचाया है। लेकिन हम उस अंतर राज्य में जो हाईएस्ट राधा कृष्ण का जो है उसमें मंजरी भाव से ही हम उसमें अनुप्रवेश है अनुगत्य धर्म हमारे दास भाव से नहीं है इसलिए साजी को लगाए थे बटे अटक गया हनुमान जी तक रह गए थे। इच्छा तो राधा रानी से जुड़वा की है राधा रानी की स्तुति करो ये बटे दास भाव में तो अलाउड कौन कटक प्रवेश श्रद्धा तो महत पुरुष में हुआ तो वह महत पुरुष की श्रद्धा पर एकदम ठेठ एकदम अंदर की सब ग्रंथियां न कर जाकर भी अपनाना ही नहीं समझा सकता लेकिन जो समझ में लागे है वो अपना हो जावे और जो अपने कहलाते हैं यदि वो नहीं समझे तो वही रह जाते हैं जो समझ जाते हैं वो अपने हो जाते हैं।
यही है, बोलिए हरे कृष्ण 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 Hare हरे Hare, हरे राम 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 Hare Hare. ओवर टाइम बाय 54 सेकंड्स 54 मिनट्स। कथा में किस तरह मालूम नहीं पड़ा।